18 साल की पाकिस्तानी लड़की सामान अब्बास ने सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए एक फोटो अपलोड किया था और इसी गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। 30 अप्रैल 2021 को सामान अब्बास लापता हो, लेकिन 1.5 साल बाद 2023 में इटली के एक बंद पड़े फार्म हाउस से उसकी बॉडी बरामद। पहचान की पुष्टि करने के लिए फॉरेंसिक टेस्ट किया गया, जहां सिर्फ सामान अब्बास का एक दांत इस्तेमाल किया गया। उसी दांत की मदद से साबित हुआ कि ये बॉडी सामान अब्बास की ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किस करके सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना ही उसका गुनाह था, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? कौन कौन इस घटना में शामिल था और कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा? और आखिर में जब अपराधियों को सजा सुनाई गई तो उसे सुनकर आपको भी इटली की न्याय व्यवस्था पर भरोसा और सम्मान होगा। पूरी घटना जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। सामान अब्बास का 2003 में पाकिस्तान में हुआ था। उसके पिता का नाम शब्बीर अब्बास और मां का नाम नाजिया शाहीन था। परिवार खेती किसानी कर अपना जीवन चलाता था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2016 में मां, पिता, भाई, साथ ही सामान का चाचा दानिश हसनैन और उसके 2 चचेरे भाई इकराम एजाज और नोमानुल हक सब मिलकर इटली चले गए। वहां वे इटली के नोवेलारा इलाके में खेती का काम करते थे और एक किराए के मकान में पूरी फैमिली साथ रहती थी। पिता और चाचा खेतों में काम करते थे, जबकि मां घर संभालती थी। सामान अब्बास का छोटा भाई पास के ही एक स्कूल में एडमिट हो गया था। सब मिलाकर उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2020 के बाद से अब्बास के परिवार में बदलाव आना शुरू हुआ और इसकी वजह थी खुद सामान अब्बास। 2020 तक सामान की उम्र करीब 18 साल हो गई थी। भले ही उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इटली में रहने की वजह से वो इटली की कल्चर को फॉलो करने लगी थी, यानी हिजाब ना पहनना, अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर रील्स बनाना और फोटो अपलोड करना जैसी बातें। दूसरी तरफ उसका परिवार पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था और वहां की कल्चर और परंपराओं को सख्ती से मानता था। यही वजह थी कि सामान और उसके परिवार के बीच अक्सर मतभेद होने लगे। सामान का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था साकिब अयूब। वो भी पाकिस्तानी था। दोनों की मुलाकात टिकटॉक पर हुई थी। सामान अच्छी तरह जानती थी कि परिवार कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने ये रिश्ता घरवालों से छिपा कर रखा। लेकिन सामान की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका ये सीक्रेट रिलेशन घरवालों के सामने आ गया। वेस्टर्न कल्चर की शौकीन सामान ने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को सड़क किनारे किस किया और उस दौरान खींची गई तस्वीर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वही फोटो उसके माँ बाप तक पहुंच गई। इसके बाद परिवार में भारी कलह शुरू हो गए, क्योंकि परिवार को वैसे ही उसका वेस्टर्न लाइफस्टाइल पसंद नहीं था और अब उस किस वाली फोटो ने स्थिति और बिगाड़ दी। इसके बाद सामान पर घर में कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। उसे डराया धमकाया गया और यहां तक कि घर में बंद भी कर दिया गया। लेकिन सामान किसी तरह घर से निकलकर पास के ही एक एनजीओ से संपर्क कर पाई। वहां उसने अपनी पूरी कहानी बताई और फिर उसी एनजीओ में रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में सामान अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखती थी, लेकिन उसके माँ बाप लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार किसी तरह उससे संपर्क कर पाए। उन्होंने सामान को समझाया कि वो घर लौट आए, उसे अपनी मर्जी से जीने दिया जाएगा। यहां तक कि उसके पिता ने यह भी कहा कि वे उसे उसके बॉयफ्रेंड साकिब अयूब से शादी कर देंगे। लेकिन सामान अब्बास जानती थी कि उसके माँ बाप कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसके मन में डर भी था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा भी था कि उसे अपनी जान को लेकर डर लग रहा है। इसी डर की वजह से उसने घर न लौटकर एनजीओ में ही रहना जारी रखा। मगर उसके माँ बाप बार बार एनजीओ में जाकर उससे मिलने की कोशिश करते रहे और उसे वापस घर आने के लिए मनाते रहे। आखिरकार सामान ने एक शर्त रखी। उसने साफ कहा कि वो तभी घर लौटेगी अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दे दिए जाएं
और उसकी शादी साकिब अयूब से कर दी जाए। इस शर्त को परिवार ने मान लिया और फिर 22 अप्रैल 2021 को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सामान अब्बास घर वापस आ गई। घर लौटने के बाद उसके परिवार ने उसे पहले की तरह दबाव में नहीं रखा। उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बताया कि अब उसे आजादी से रहने दिया जा रहा उसके पिता माता ने उससे कहा कि वे उसे बहुत मिस कर रहे और चाहते हैं कि वो कुछ दिन उनके साथ बिताए। के बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर साकिब अयूब के पास जा सकती है, शादी कर सकती है और अपनी मर्जी से रह सकती है। सामान को लगा कि उसका परिवार सचमुच बदल गया है और अब कोई समस्या नहीं होगी। इस बीच उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ फोन पर ही बात करता था। करीब 10 से 12 दिन बीतने के बाद साकिब अयूब ने सामान से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सामान ने कहा कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी और दोनों शादी करके साथ 30 अप्रैल 2021 को साकिब अयूब ने सामान अब्बास से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे बात नहीं कर पाया। इस तरह 2 दिन बीत गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सामान अब्बास के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। उस समय सामान के पिता ने साकिब को बताया कि वो बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई है। साकिब अयूब को यह बात झूठ लगी। उसने खुद से सामान को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 5 मई 2021 को वो पुलिस स्टेशन गया और सामान अब्बास के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने ये भी बताया कि इस घटना के पीछे सामान के माँ बाप का हाथ हो सकता है, क्योंकि सामान ने कई बार उसे कहा था कि परिवार उनके रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा और यहां तक कि उसकी जान भी ले सकता है। जब पुलिस अधिकारियों ने सामान अब्बास के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो वे नाकाम रहे। इसके बाद पुलिस उनके किराए के घर पहुंची और देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है, यानी परिवार वहां मौजूद नहीं था। इस पर पुलिस को गड़बड़ी का शक हुआ और उन्होंने गहराई से जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 9 मई 2021 को सामान के माँ बाप मिलान एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान चले गए। इसके बाद पुलिस ने सामान के चाचा और चचेरे भाइयों के बारे में जानकारी ली। पता चला कि सामान के गुमशुदा होने के कुछ दिन बाद उसका चाचा फ्रांस चला गया और उसके 2 चचेरे भाई बेल्जियम पहुंच गए। इन घटनाओं ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। एक तरफ सामान कहीं मिल नहीं रही थी और दूसरी तरफ परिवार के सभी सदस्य अलग अलग देशों में बिखर गए थे। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि किसी न किसी तरह से पूरा परिवार सामान के गायब होने में शामिल है। जांच को और आगे बढ़ाते हुए पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि देर रात को सामान के घर के पास स्थित तरबूज के खेत की ओर उसका चाचा दानिश और दोनों चचेरे भाई एक फावड़ा और कुदाल जैसे औजार लेकर जाते दिख रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि सामान अब्बास एक बैग लेकर खेत की ओर जा रही है और उसके पीछे पीछे उसके मां और पिता भी जा रहे हैं। कुछ देर बाद सिर्फ सामान अब्बास के मां और पिता ही घर लौटे। यही वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें सामान को जिंदा देखा गया था। इसके बाद से कहीं भी उसे किसी फुटेज में नहीं पाया गया। पुलिस अधिकारियों को अंदाजा हो गया था कि सामान के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए उसके मां, पिता, चाचा और चचेरे भाइयों को पकड़ना जरूरी था। जांच में पहले ही यह शक गहरा हो चुका था कि उसके गुमशुदा होने के पीछे परिवार के ही लोग शामिल हैं, लेकिन सभी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे, जिससे उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस ने एक योजना बनाई। सबसे पहले सामान के चाचा दानिश और चचेरे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सभी आरोपी यूरोप छोड़कर भाग चुके थे, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हुई। सितंबर 2021 में सबसे पहले चाचा दानिश को गिरफ्तार किया गया और इटली लाकर उससे पूछताछ की गई। कुछ ही महीनों बाद फ्रांस और स्पेन से उसके चचेरे भाइयों को भी पकड़कर इटली लाया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में सभी ने कहा कि उन्हें सामान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लगातार पूछताछ के दबाव में दानिश टूट गया और सच कबूल कर लिया। उसने माना कि उन्होंने मिलकर सामान अब्बास की हत्या की थी और उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में उसे मिट्टी के नीचे दफना दिया था।
दानिश के बयान के बाद पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची और खुदाई शुरू की। करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने पर एक कंकाल बरामद हुआ जो सामान अब्बास का ही था। उस कंक पर वही कपड़े थे जो घटना वाले दिन सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। कंक को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। रिपोर्ट में पता चला कि सामान के गले की हड्डी टूटी हुई। अनुमान लगाया गया उसका गला दबाकर कत्ल किया गया था। पहचान की पक्की पुष्टि के लिए एक दांत का इस्तेमाल किया गया। दरअसल कुछ महीने पहले ही सामान ने दांत के दर्द के कारण एक मेटल कैप लगवाया था। उस मेटल कैप पर एक यूनिक नंबर दर्ज था। जब बरामद दांत की जांच की गई तो वो नंबर पूरी तरह मैच कर गया। इस तरह पक्का हो गया कि कंकाल सामान अब्बास का ही है। लेकिन अभी भी इस वारदात से जुड़े 2 आरोपी यानी सामान के मां और पिता पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। वे पाकिस्तान में छिपे हुए थे। उन्हें पकड़ने के लिए इटली पुलिस ने पाकिस्तान पुलिस की मदद मांगी। विभिन्न तरह की योजनाओं और तलाश के बाद जांच एजेंसियों और इटली पुलिस ने 2022 में सामन अब्बास के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर इटली लाया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद 2023 में उन्हें कोर्ट में पेश किया। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे कि सामन अब्बास के गुमशुदा होने के पीछे उसके परिवार का हाथ था। इसके बावजूद आरोपी बार बार खुद को निर्दोष बताते रहे। पुलिस के हाथ एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग लगी जिसमें सामन के पिता कहते सुने गए कि परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो अपनी बेटी को भी खत्म कर सकते हैं। सामन अब्बास के छोटे भाई ने भी पुलिस को गवाही दी कि कई महीनों से परिवार सामन की हत्या की योजना बना रहा था। इसके अलावा उसके चाचा ने भी फोन पर किसी को बताया था कि 2 चचेरे भाइयों ने सामन के हाथ पकड़े और उसने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। इन सबूतों के आधार पर इटली की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। असल में सामन अब्बास का यह केस ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि सामन अपने पाकिस्तानी रीति रिवाजों को न मानकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाती थी और एक युवक से प्रेम संबंध में थी, जबकि उसके माता पिता ने उसकी शादी एक चचेरे भाई से तय कर दी थी। सामन अब्बास ने परिवार की अरेंज मैरिज के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने का निर्णय लिया था। इसी वजह से उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी हत्या की। योजना के मुताबिक परिवार ने एक एनजीओ से झूठ बोलकर सामन को घर वापस लाया। फिर उसके चाचा दानिश और 2 चचेरे भाइयों ने पास के एक परित्यक्त खेत में पहले से गड्ढा खोदा। 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि को सामन के माता पिता उसे बहाने से उस खेत की ओर ले गए। वहीं उसकी कर दी गई और शव को गड्ढे में दफना दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद अप्रैल 2025 में इस केस की फिर से सुनवाई हुई। इटली के इस हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे सुनकर कोई भी इटली की न्याय व्यवस्था की तारीफ करेगा। सामन अब्बास के माता पिता की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन उसके चाचा दानिश की 14 साल की कैद बढ़ाकर 22 साल कर दी गई। वहीं निचली अदालत ने जिन 2 चचेरे भाइयों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया था, उन्हें हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन सामन अब्बास की मां अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर थीं। लंबे समय की कोशिशों के बाद 31 मई 2024 को उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गिरफ्तार किया गया और इटली लाकर जेल भेजा गया। इस केस में इटली पुलिस ने पूरी ईमानदारी और सख्ती से काम किया, जिसकी वजह से इस घटना में शामिल हर अपराधी आज कानून की गिरफ्त में है। कोई भी अपराध सही नहीं होता। अगर कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो पुलिस और प्रशासन की मदद जरूर लें। हर इंसान को सरकारी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र जीवन जीने का हक है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपराध किसी समस्या का हल नहीं है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाई गई है और इसमें हर व्यक्ति का सम्मान बनाए रखते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। वीडियो में इस्तेमाल की गई